नमस्कार, मैं अशोक मनवानी हूँ। खबरी विशेष के लिए आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे संग्रहालय के बारे में जो इंदौर से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर पिगडम्बर के पास बनाया गया है। इस संग्रहालय की स्थापना श्री सुमन चौरसिया ने की है। सुमन चौरसिया जी वैसे तो एक छोटे से किसान हैं, अभी उनकी अवस्था करीब 75 वर्ष होगी, पर अपने जुनून के चलते इन्होंने एक ऐसे संग्रहालय का निर्माण कुछ सालों में कर लिया जो कहीं भी भारत में उस तरह का अनूठा संग्रहालय नहीं है। लता मंगेशकर जी के गाए हुए जितने भी गीत हैं, उन गीतों को तलाशते हुए, उन रिकॉर्ड्स को ढूंढते हुए भारत के किन किन शहरों में नहीं गए और उन शहरों में जाके उन्होंने संगीत प्रेमियों से, दुकानों से उन रिकॉर्ड्स को खरीदा। अपने जीवन की लाखों रुपए की कमाई उन्होंने इस संग्रहालय के लिए लगा दी। संग्रहालय कुछ पब्लिकेशन भी करता है, जैसे लता समग्र, जिसमें लगभग 8000 गीतों का कलेक्शन है। लता जी के गाए गीतों की बात करें तो उनमें हर रंग के गीत आपको मिलेंगे। कई बार हमें लगता है कि हमारी दुनिया गीत संगीत के कारण ही बहुत रोचक है, बहुत दिलचस्प है। पब्लिकेशन करने के बाद पाठकों तक पहुंचाना इस संग्रहालय का प्रमुख उद्देश्य है। एक इनकी पुस्तक है बाबा तेरी सौंचरैया। इसी तरह आशा भोसले जी के योगदान पर भी एक किताब आई है, सदियों में एक आशा। इसके बाद संग्रहालय ने एक स्वतंत्रता सेनानियों पर भी पुस्तक का प्रकाशन किया, जिसका नाम है एक मशाल आज़ादी के तरानों की। जो आज़ादी के आंदोलन से जुड़े गीत हैं उनका संकलन है। और हाल ही में एक किताब आई है जिसका नाम है वो जब याद आए बहुत याद आए। तो सुमन चौरसिया जी ने इतना बड़ा काम किया है, उनके परिवार ने अपने समर्पण का परिचय दिया है। उन्होंने किसी धन दौलत, आभूषण, खेत, मकान, ज़मीन, दुकान का मोह छोड़कर एक संग्रहालय का निर्माण किया और लाखों संगीत प्रेमियों को एक उपहार दिया है। जब भी आप इंदौर जाएं, ज़रूर इस संग्रहालय को देखें। ये ग्राम पिगडम्बर में है। खुद लता मंगेशकर जी के परिवार ने इस संग्रहालय की बहुत प्रशंसा की। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, चलता हूँ और आपको सौंपता हूँ एक और उपहार, छोटा सा, इस संग्रहालय के बारे में एक इंटरव्यू। इंदौर मध्य प्रदेश का एक सुसंस्कृत शहर है। यहाँ के लोगों का संस्कृति से लगाव किसी से छिपा हुआ नहीं है। गीत संगीत के लिए दीवानगी इस शहर के लोगों की विशेषता है। मेरे साथ आप देख रहे हैं श्री शुभम चौरसिया। ये इंदौर के पास पिगडम्बर गांव है, आधे घंटे की दूरी पर, बमुश्किल 20 किलोमीटर होगा। और 19 साल के इस नौजवान में मैं देख रहा हूँ पुराने हिंदी फिल्मी गीतों के लिए, खासकर लता जी के गीतों के लिए जो इनकी चाहत है, इनकी दीवानगी है, ये इनके अपने बड़े पापा श्री सुमन चौरसिया जी से इनको प्रेरणा मिली और उस शौक को इन्होंने जगाए रखा है और उसको मेंटेन कर रखा है एक संग्रहालय के रूप में, जिसका नाम है दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर संग्रहालय। और यहाँ लता जी के गाए हुए गीतों के लगभग सभी रिकॉर्ड्स यहाँ मौजूद हैं। न केवल हिंदी भाषा बल्कि और भाषाओं में भी जो लता जी ने गीत गाए हैं, सुमधुर गीत जो हमें एक अलग दुनिया में ले जाते हैं, उन सबका व्यवस्थित रिकॉर्ड रखना इस सभागृह में बहुत एक बड़ी बात मानता हूँ। और एक ऐसा प्रयास है ये जिसे नवाजा जाना चाहिए। इसके कदरदान है जो यहाँ आते रहते हैं, पर यहाँ जो और पर्यटक आते हैं गीत संगीत में जिनकी दिलचस्पी है, वो इस संग्रहालय को देख सकते हैं। एक तीर्थ स्थल है।